आगे बढ़ रहे हैं और आज की सबसे हैरान करने वाली खबर। राजस्थान के झुंझुनू में एक शख्स को सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। उसका पोस्टमार्टम कराया गया, फिर उसकी डेड बॉडी को डीप फ्रीजर में रख दिया गया। जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो उसकी सांसें चलने लगी। आनन फानन में शख्स को अस्पताल लाया गया और अब उसकी स्थिति सामान्य है। ये पूरी जो घटना है ये गुरुवार की दोपहर रोहतास की है। जब तबीयत खराब हुई तो उसे झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दोपहर 1 बजे के करीब डॉक्टर्स ने रोहिताश को मृत घोषित कर दिया था। अब रोहिताश की मौत की पुष्टि खुद डॉक्टर्स ने की थी और उसको मृत मानने के बाद उसके शरीर को 2 घंटे तक अस्पताल के मुर्दाघर में डीप फ्रीजर में भी रखा गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंप दिया गया परिवार वालों को। जिला कलेक्टर ने फौरन अधिकारियों को अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए और घटना की जानकारी जयपुर में विभाग के आला अफसरों तक पहुंचाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी रिपोर्ट तलब की है और अब एक जांच समिति का गठन भी किया गया है। तो जो जिंदा वो व्यक्ति था जिसे मुर्दा डॉक्टर्स ने बता दिया था, उसकी स्थिति सामान्य है। करीब 4:30 से 5 के बीच में एक पेशेंट आया था और आने के बाद में यहाँ जो सीधा इमरजेंसी में आया था। जब इमरजेंसी में हमारे यहाँ जो मेडिसिन के रेजिडेंट, इमरजेंसी मेडिसिन रेजिडेंट और जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं ना, उन्होंने उसको एग्जामिन किया तो उसकी पल्स और हार्ट नहीं थे और इमीडिएटली फिर उसका ECG किया गया तो वो भी स्ट्रेट लाइन था। तो वहाँ जो भी तीनों अपने मेडिसिन के और इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको पूरा एग्जामिन करने के बाद बताया कि ये ब्रॉड डेड पेशेंट है। उसकी ECG की गई, ECG में स्ट्रेट लाइन थी। तो ऐसे पेशेंट को फिर जब ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था तो उसके बाद में हमने इसको मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया। एक बग्गड़ के विमंत्रित गृह में एक बीमार था जिसको लाया गया था BDK में और दोपहर में उसका डॉक्टरों ने माना कि वो मृत है और उसके पश्चात उसको, जैसा मुझे PMO ने बताया, पोस्टमार्टम के पश्चात उनको सुपुर्द किया होम के संचालक को और वहाँ बग्गड़ में जाने के पश्चात उसमें हलचल हुई, उसे वापस लाया गया है। अभी वो अस्पताल में CCU में भर्ती है। संबंध में हमने अवगत कराया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भेजा है और CMHO को भी कहा है, प्लस तहसीलदार जी मौके पर भेजे हैं और इसकी विस्तृत जांच करवाई जाएगी। जिस स्तर पर लापरवाही होगी सख्त कार्रवाई करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी KJ श्रीवत्सन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देखिए, इस मामले में कार्रवाई अभी अब होती हुई नजर आ रही है। सस्पेंड किए गए हैं यहाँ पर अधिकारी और डॉक्टर्स। KJ, मैं समझना चाहूंगी, वाकई बेहद हैरान करने वाला मामला कि एक शख्स है जिसे मृत घोषित कर दिया जाता है, 2 घंटे उसे डीप फ्रीजर में रखा जाता है, उसके बाद चिता पर उस शख्स की सांसें चलने लगती है। जी बिल्कुल, देखिए, इसे चमत्कार कहें या उससे ज्यादा लापरवाही कहें, उसका सबसे बड़ा एक नमूना कहा जा सकता है, क्योंकि 47 साल का रोहिताश कल अस्पताल में लाया गया था, झुंझुनू के सरकारी अस्पताल में। वहां चिकित्सकों ने इसकी जांच के बाद इसे मृत घोषित कर दिया। बकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बना दी है। न्यूज 24 के पास वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है मरने का कारण कि इसके फेफड़े में खराबी थी, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया और इसी के चलते रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका पूरी तरह फेल हो गया था और इसकी मौत का यही एक वजह है। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद इसके शव को आगे की खानापूर्ति के लिए 2 घंटे तक डीप फ्रीजर में मोर्चरी में रख दिया गया। वहां से एक इस तरह के जो अनाथ लोग होते हैं उन लोगों के शव जो करते हैं, क्योंकि इसके परिवार वाले थे नहीं, ये मूक बधिर शख्स था, तो उन्हें सौंप दिया गया। और वैसे ही जब ये उन्हें क्रियाक्रम के लिए ले गए तो वहां पर जब जैसे ही इसे चिता में लेटाने की कोशिश की जा रही थी, यह आदमी इसके शरीर में हरकत हुई। हरकत होने के बाद लोगों को पता लगा ये तो जिंदा है। भले इसका पोस्टमार्टम की बात डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन ये जिंदा था। इसे फिर से उसी अस्पताल में लाया गया और डॉक्टर भी हैरान परेशान हो गए। इस पूरे मामले पर अभी जांच चल ही रही थी और 3 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया था। डॉक्टरों ने इसे जयपुर SMS, राजस्थान के सबसे बड़े जयपुर SMS अस्पताल में रेफर कर दिया और जयपुर में जब इसे लेकर आए तो यहां उसका फिर से निधन हो गया, यानी कि उसे ब्रॉड डेड यहां पर लेके आया गया। तो ये चमत्कार मान रहे थे कि
कि एक आदमी जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया, उसे शमशान घाट तक भी ले जाया गया, लेकिन वहां से वह जिंदा होकर आ गया। लेकिन अब लापरवाही सबसे बड़ी सामने आ रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम यदि होता है तो उसका पूरे के शरीर का कई अंगों को काटा जाता है, तो ऐसे में ये जिंदा कैसे हो गया, बड़ा सवाल है। उसके बाद जिंदा होने के बाद जो 3 डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनको अलग अलग जगह फिर वहां पर अपनी हाजिरी देने के लिए कहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन पोस्टमार्टम किस आधार पर बना? या तो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया ही नहीं और इसे डेड घोषित कर दिया, या अगर किया हो तो उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। तो एक तरह से शुरुआत में इसे चमत्कार माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही जिंदा होकर आया और जयपुर में आने के बाद उसे फिर से मृत घोषित कर दिया गया आज सुबह, तो इसे एक बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। और कितने बड़े स्तर पर यह लापरवाही सरकारी अस्पताल में हुई है, इसे लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि झुंझुनू के डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद इस मामले की जांच कर रहे थे। उन्होंने माना है कि इसका झुंझुनू में पोस्टमार्टम हुआ है। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट न्यूज़ 24 के पास है, और जब जयपुर में लाया गया, अब यहां पर उसका डेथ हो गया, तो एक बार फिर से पोस्टमार्टम किया जाएगा मेडिकल बोर्ड की तरफ से। तो एक शख्स का 2 बार पोस्टमार्टम किया जाना, तो इसके पीछे की कहां गलती हुई, क्या लापरवाही हुई? क्या सरकारी अस्पतालों में इसी तरह से बिना पोस्टमार्टम के ही रिपोर्ट दे दी जाती है किसी के मरने की? इस तरह के तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। बिल्कुल, इस तरह के तमाम सवाल उठेंगे जब इतनी घोर लापरवाही यहां पर बरती जाएगी, वो भी इलाज के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केजे इस तमाम जानकारी के लिए।